नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट स्पेस साइंस अपडेट के बारे में। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन स्पेसक्राफ्ट यानी मेवन अभी कॉन्टैक्ट लूज कर चुका है। यह एक सिग्निफिकेंट इंसिडेंट है क्योंकि मेवन मार्स ऑर्बिटर में लॉन्ग ऑपरेटिंग साइंस और कम्युनिकेशन मिशन के लिए काफी क्रूशल था। स्पेस इंजीनियर्स अभी भी कम्युनिकेशन रिस्टोर करने और स्पेसक्राफ्ट के स्टेटस को असेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मेवन के अपडेट के बारे में जानते हैं। मेवन का फुल फॉर्म था मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन। इसकी लॉन्च डेट थी 18 नवंबर 2013 और इसे मार्स ऑर्बिट में इंसर्ट किया गया था सितंबर 2014 में। अच्छा, इस मिशन की जो ओरिजिनल साइकिल थी या ओरिजिनल ड्यूरेशन था वो सिर्फ 2 साल तक था, लेकिन इसे 10 साल से अधिक तक ऑपरेट किया गया। इसकी जो ऑपरेटिंग एजेंसी थी वो थी नासा, जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है। यह मिशन मार्स के अपर एटमॉस्फेयर और आयोनोस्फीयर की डिटेल स्टडी कर रहा था। मेवन मार्स पर आते ही साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों फ्रंट्स पर ग्लोबल अटेंशन का सेंटर बन गया था, क्योंकि इसका टाइमिंग इंडिया के मार्स ऑर्बिटर मिशन के तुरंत बाद था, जो कि सितंबर 2014 में था। मेवन का प्राइमरी गोल था मार्स का एटमॉस्फेयर लॉस प्रोसेस समझना। यह इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि कैसे गैसेस और वोलेटाइल्स स्पेस में एस्केप होती हैं, क्योंकि मार्स पर एटमॉस्फेयर नहीं है। इससे एक्सप्लेन होता कि मार्स का ट्रांजिशन, जो कि एक वार्म और गीला प्लैनेट अथवा वेट प्लैनेट होने की जगह कैसे एक ठंडा और सूखा प्लैनेट बन गया, क्योंकि वहां पे धरती के बराबर ही गुरुत्वाकर्षण है। तो उस हिसाब से वहां पे एटमॉस्फेयर होना था, पर वो एटमॉस्फेयर नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं था, यह मेवन स्टडी कर रहा था। इसके अतिरिक्त मेवन सोलर विंड्स और वहां की मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन को भी समझने की कोशिश कर रहा था। मेवन पर 8 स्पेशलाइज्ड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे, जैसे कि मास स्पेक्ट्रोमीटर, प्लाज्मा सेंसर और इमेजिनिंग अल्ट्रावाइट स्पेक्ट्रोग्राफ, जिसे हम आईयूवीज कहते हैं, जो कि मार्स के एटमॉस्फेयर को यूवी लाइट से मैप कर रहे थे। यह मिशन मार्स सरफेस मिशन के लिए रिले प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहा था, जैसे कि क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस रोवर के लिए। अब बात करते हैं इस इंसिडेंट के स्पेसिफिक की। 4 दिसंबर 2025 को मेवन का फुल हेल्थ डाटा चेकअप हुआ था, अर्थात पूरा डाटा यह ट्रांसफर कर रहा था। 6 दिसंबर को मेवन रूटीन कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के लिए मार्स के पीछे गया था, लेकिन री इमर्जेंस के बाद नासा डीप स्पेस नेटवर्क ने सिग्नल डिटेक्ट नहीं किया। ट्रैकिंग फ्रेगमेंटेशन से पता चला कि अनएक्सपेक्टेड स्पेसक्राफ्ट रोटेशन और पॉसिबल ऑर्बिट एंटीना मिसअलाइनमेंट के कारण ऐसा हुआ है। फिलहाल मेवन अनरेस्पॉन्सिव है और रिकवरी के अटेम्प्ट्स अभी कंटिन्यू हो रहे हैं। यह इंसिडेंट डीप स्पेस मिशन चैलेंजेस और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज को हाईलाइट करता है और बताता है कि इतने दूर पर कम्युनिकेशन स्थापित करना, जो कि दूर दराज के ग्रह हैं, कितना मुश्किल है। मेवन सिर्फ साइंस मिशन नहीं था, बल्कि कम्युनिकेशन रिले के लिए भी क्रिटिकल था। यह क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस रोवर के लिए डाटा ट्रांसमिशन का काम कर रहा था। मेवन साइलेंट होने के बाद अब यह इनके पास जो रिले जाएंगे किसके लिए, परसेवरेंस और क्यूरियोसिटी रोवर के लिए, वह दूसरे उससे जाएंगे, जैसे कि मार्स रिकग्निशन ऑर्बिटर और मार्स ओडिसी के थ्रू कंटिन्यू हो रहे हैं। नासा यूरोपियन मार्स ऑर्बिटर के साथ भी कोऑर्डिनेशन कर रहा है। इससे यह भी दिखता है कि मार्स ऑर्बिटर एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का पोर्ट पार्ट है, जिसमें रिडंडेंसी और बैकअप काफी इंपॉर्टेंट होता है। मेवन का लॉन्च इंडिया के मंगलयान के तुरंत बाद हुआ था। मंगलयान प्राइमरी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन था, जबकि मेवन साइंस इंटेंसिव मिशन था, एटमॉस्फेयर लॉस और सोलर वेव इंटरेक्शन स्टडी करने के लिए। दोनों मिशन ने मार्स एक्सप्लोरेशन को ग्लोबल एरा का बूस्ट दिया था। मेवन का साइंटिफिक डाटा
साइंटिस्ट को मार्स की क्लाइमेट हिस्ट्री, हैबिटेबिलिटी और लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन समझने में हेल्प दे रहा था। अभी तक एग्जैक्ट कॉज अननोन है, लेकिन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि मेवन का सेफ मोड एक्टिवेट हो गया हो, पावर इश्यू का उसमें कोई दिक्कत हो, एंटीना ओरिएंटेशन फेल हो गया हो, या फिर उसका कोई सॉफ्टवेयर मेल फंक्शन कर गया हो। यह इंसिडेंट रिमाइंड करता है कि डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन हाईली कॉम्प्लेक्स और रिस्की है, और लॉन्ग डिस्टेंस मिशन में रिडंडेंसी और कांस्टेंट मॉनिटरिंग बड़ी क्रिटिकल होती है। यूपीएससी के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से देखें तो जीएस पेपर टॉपिक 3, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी, प्लानिटरी साइंस, इंटरनेशनल स्पेस मिशन आते हैं, के हिसाब से यह इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मेवन इंसिडेंट हमें यह दिखाता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन का हाई रिस्क हाई रिवार्ड नेचर है। मार्स जैसे मिशन में टेक्निकल मास्टरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी का इंपॉर्टेंस बहुत अधिक होता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के कंटिन्यूस एवोल्यूशन के लिए रिसर्च और इनोवेशन की जरूरत है। हमारी उम्मीद है कि इंजीनियर्स और साइंटिस्ट मेवन को रिकवर कर पाएंगे और यह मिशन कंटिन्यू करेगा, मार्स के सीक्रेट को अनवील करेगा, जो इंडिया और ग्लोबल कम्युनिटी के लिए इंस्पिरेशन है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।